आईपीएल 2026 कई मायनों में यादगार रहा। खास तौर से अगर हम बल्लेबाजों की बात करें तो लगभग 60% मैचेस ऐसे थे जहां पर 200 प्लस का स्कोर बना, और उसके बाद ये जो स्कोर है, यानी कि ये रन चेज बहुत आसान होता नजर आया। इसके पीछे की एक बड़ी वजह थी कि टी20 में एक ऐसे क्रांतिकारी बदलाव को हम सबने देखा, महसूस किया, जिसको आमतौर पर हम सबने नहीं किया था। क्योंकि अब से कुछ साल पहले टी20 क्रिकेट शायद इस अंदाज में नहीं खेली जाती थी, लेकिन 2024 के बाद से न सिर्फ भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना टेम्पलेट बदला, बल्कि अब आईपीएल की टीमों ने भी अपना टेम्पलेट बदल दिया है। और नतीजा ये कि आईपीएल सीजन 19 के अंतिम पड़ाव के आने तक जो चार टीमों ने क्वालिफाई किया, उन चारों टीमों के पास ऐसे धुरंधर खिलाड़ी हैं जो अपने दम पर न सिर्फ मैच का रुख बदल रहे हैं, बल्कि अपने दम पर मैच को जिताना भी जानते हैं और इस टूर्नामेंट में अपना एक बड़ा इम्पैक्ट भी छोड़ चुके हैं। हमारे साथ इस आईपीएल सीजन 19 पर बातचीत करने के लिए और आईपीएल के अंतिम पड़ाव में जो चार टीमें पहुंची हैं उनमें से कौन सी टीम सबसे ज्यादा ताकतवर नजर आ रही है, इस पर बातचीत करने के लिए इस पूरे आईपीएल टूर्नामेंट में कमेंट्री कर रहे हैं सबा करीम हमारे साथ हैं, जो इस हर मैच को बहुत नजदीक से देख रहे थे। सबा भाई, बहुत बहुत स्वागत है। और एक लंबे अंतराल के बाद आपसे बातचीत हो रही है, क्योंकि आपका जो टेम्पलेट है वो हर मैच में हम लोग सही होते देख रहे थे। और एक हम्म। मुहिम, बार बार जब मैं आपसे बात करता हूं तो इस बात का जिक्र जरूर करता हूं कि बहुत गिनी चुनी शख्सियत थी उस समय जो ये कहती थी कि टी20 में 200 प्लस अब पार स्कोर होना चाहिए, नहीं तो फिर टीमें मुसीबत में पड़ेंगी। और एग्जैक्टली वही होता अब नजर आ रहा है। खुश हैं आप आईपीएल में जिस तरह से बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स मिली, बड़े बड़े स्कोर बने और बड़े बड़े स्कोर चेज भी हो गए? अ, इस बार आईपीएल में अच्छा ये भी रहा है राजीव कि कई ऐसे विकेटें मिली हैं जहां पर बैटिंग करना उतना आसान नहीं रहा है। तो हम्म। थोड़े बहुत एडवर्स कंडीशन भी मिले हैं। पर हाँ, इस टूर्नामेंट की हाईलाइट दो हैं जो मेरे हिसाब से मुझे लगती हैं। सबसे पहली हाईलाइट ये है, जैसा आपने कहा कि 200, 210, 215 वो एक पार स्कोर हो गया और उसको चेस करने के लिए हर एक टीम ने तैयारी की है और उसमें सफलता भी हासिल की है। दूसरा जो फैक्टर ये है कि इस आईपीएल में पहली बार हमें लगा है कि जो टेस्ट मैच स्पेशलिस्ट जो जो पेस बॉलर्स हैं उनकी गेंदबाजी अच्छी हुई है, क्योंकि उन्होंने टेस्ट मैच लेंथ की बॉलिंग की है। वो हार्ड जी। लेंथ वाली बॉल, वो टेस्ट मैच लेंथ वाली बॉल गिरने के बाद जो टॉप ऑफ स्टंप वाले जाके बॉल बॉल टकराए, उस तरह की बॉलिंग हुई है। और ऐसे बॉलर्स जिन्होंने बार बार इसी लेंथ पे बॉलिंग की उनको सफलता मिली है। तो मुझे लगता है ये दो बहुत बड़ा हाईलाइट्स रहा है इस साल आईपीएल का। इसके पहले इस तरह के हाइलाइट्स हमें हमें देखने को नहीं मिले थे। एक पैटर्न सा था जो कई सालों से हम्म। चला आ रहा था। पर हाँ, इस साल मुझे लगता है कि एक बहुत ही रिफ्रेशिंग जो चेंज नजर आया वो ये है कि हाई स्कोरिंग इनकाउंटर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। उसके साथ साथ ऐसे बॉलर्स जो ज्यादा जिन्होंने विश्वास दिखाया है टेस्ट मैच लेंथ पे बॉलिंग करने वाली, उसमें उनको सफलता मिली है। समा भाई, दो चीजें थी। अभी अब क्योंकि चार टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं, आरसीबी हो या राजस्थान रॉयल्स, सनराइजर्स हैदराबाद, गुजरात, दो अलग तरीके की बैटिंग देखी। एक तरफ हम कैलकुलेटिव बैटिंग की बात करें तो पंजाब के पास श्रेयस अय्यर, विराट कोहली, आरसीबी के पास अग्रेसिव बैटिंग की बात आती है तो फिर यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक का नाम जहन में आता है। क्या ये टॉप चार की लड़ाई आप एग्रेसिव बैटिंग वर्सेस कैलकुलेटिव बैटिंग देख रहे नहीं, मैं एग्रेसिव बैटिंग वर्सेस टॉप क्वालिटी पेस बॉलिंग देख रहा हूँ राजीव। हैं? जी। ये आने वाले मैचेस में हमें यही नजर आएगा। अब आप देखिए इस समय कौन चार टीमें सबसे ऊपर है। सबसे ऊपर है इस समय आरसीबी। उनके हम्म। पास भुवनेश्वर कुमार है, जॉश हेजलवुड है। जीटी उनके पास कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज है। मैं सिर्फ दो, हर टीम के दो बॉलर्स का नाम लूंगा। जी। हाँ, जोफ्रा राजस्थान रॉयल्स के पास है जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर। नांद्रे बर्गर बीच में खेलते हैं कि बीच में नहीं खेलते हैं वो अलग बात है। और उसके साथ साथ जो एक और टीम है वो है एसआरएच। उनके पास हम्म। भी ईशान मलिंगा है, उनके पास पैट कमिंस है। हाँ, इसके अलावा जी। सपोर्टिव बॉलर्स कई सारे जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है। तो ऐसी टीम जिनके पास तीन टॉप क्वालिटी पेस बॉलर्स हैं, उनकी लड़ाई एग्रेसिव बैटिंग के साथ होने वाली है। तो मुझे हम्म। लगता है कि यही ये सबसे ज्यादा दिलचस्प ये कॉन्टेस्ट हमें देखने को मिलेगा हर एक मैच में। चाहे वो आज का मैच हो, चाहे वो एलिमिनेटर एलिमिनेटर हो, चाहे वो क्वालिफायर टू हो, या फिर फाइनल मुकाबला क्यों ना हो। हम्म। सब में साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने जिस तरह से बल्लेबाजी की है, वो एक अलग तरीके का टी20 फॉर्मेट खेल रहे हैं, जहाँ पे टेस्ट का क्लास भी दिख रहा है, टी20 का एग्रेशन भी दिख रहा है, वनडे का कैलकुलेशन भी दिख रहा है। 10 100 पार्टनरशिप रिकॉर्ड बना दिया उन्होंने टी20 में। क्या हम्म। आप गुजरात टाइटंस की ताकत वो देख रहे हैं, या उनकी बॉलिंग अटैक जहाँ पे सिराज है, जहाँ पर हम्म। कैगिसो रबाडा खेल रहे हैं, जिस तरह का बॉलिंग अटैक या राशिद खान है उनके पास,
ज्यादा हम्म। अच्छा बॉलिंग अटैक किसके पास आप देख रहे हैं, और साई सुदर्शन और शुभमन गिल के परफॉर्मेंस को आप किस तरह, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी कहते हैं ना, विध्वंसक बल्लेबाजी के सामने हर चर्चा खत्म है, बट ये चुपचाप अपना काम करके चले गए और अपनी टीम को वहां हम्म। पहुंचा दिया जहां जहां वो सोच रहे थे। हाँ, उनको सफलता इस वजह से मिली है राजीव, क्योंकि उनकी उनकी जो गेंदबाजी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। हम्म। और गेंदबाजी ने उनको कई बार बेल आउट किया, इसीलिए उनका जो टेम्पलेट है बैटिंग में वो उनको सूट कर रहा है। हम्म। उनका टेम्पलेट यही है कि आपको टॉप ऑर्डर को स्टेडी बल्लेबाजी करनी होगी, खास करके शुभमन गिल और साई सुदर्शन को। उसमें शुभमन गिल ज्यादा ने एग्रेसिव बल्लेबाजी की है, उनका स्ट्राइक रेट करीब 170 175 के बीच बीच रहा है। हम्म। साई सुदर्शन का काम है कि 150 160 के स्ट्राइक रेट के साथ अब आप 20 ओवर बल्लेबाजी करें। जॉस बटलर उनके एक इन्फोर्सर हैं जो नंबर 3 पर आते हैं, उनका काम है कि आप 190 200 से ऊपर के स्ट्राइक रेट पे के साथ आप बल्लेबाजी कीजिए। और वो उनको सफलता इस वजह से भी मिली है कि ये जो टेम्पलेट है बैटिंग का, वो बैक कर रहा है बाय अ वेरी स्ट्रॉन्ग पेस बॉलिंग अटैक, उसके ऊपर से राशिद खान। हम्म। ये जो उनके 4 जो बॉलर्स हैं, मोहम्मद सिराज, रबाडा, जेसन होल्डर और राशिद खान, ये 4 बॉलर्स इनके टीम के इस टेम्पलेट को बैक करते हैं कि आपने अगर 180 200 भी बना लिया, 190 205 210 भी बना लिया, तब भी इस बॉलिंग अटैक के सामने किसी भी बैटिंग लाइनअप को या किसी भी टीम को टिकना बड़ा मुश्किल हो गया है। बहुत ज्यादा कठिनाई होती है, इसीलिए हम्म। अभी तक जीटी ने इतना शानदार प्रदर्शन किया है। सवा भाई, क्योंकि अब आपने बॉलिंग का जिक्र किया और ये हर कोई जानता है कि जिनके पास अच्छे बॉलर हैं टूर्नामेंट जीतने के चांसेस उनके बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये जो 4 टीमें हैं, इनको अगर रैंक करना हो पहले बॉलिंग के हिसाब से, तो किसको 1 2 3 4 पे आप रखेंगे? सबसे पहले जीटी, क्योंकि उनके ओके। पास ये जो 4 बॉलर्स हैं बहुत ही इफेक्टिव हैं। उसके बाद मैं देख रहा हूँ आरसीबी को, क्योंकि उनके पास भुवनेश्वर कुमार है, उनके पास जॉश हेजलवुड है। हालांकि जॉश हेजलवुड का फॉर्म थोड़ा बहुत इंडिफरेंट रहा है, हम्म। एक मैच में अच्छी गेंदबाजी, दूसरे मैच रसिकदार में ने बहुत पिटाई। अच्छी गेंदबाजी की है सवा भाई, स्लो गोल्स मैं में जी। उसके नाम पे आ रहा हूँ, नंबर 3 पे पेस बॉलर है रसिकदार। और उसके साथ साथ कृणाल पांड्या ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की है, वो एक अंडर द हम्म। रेडार वाली गेंदबाजी है उनकी। तो ये उनके जी। 4 मेन बॉलर्स हैं। तो मैं सबसे पहले जीटी को रखूंगा, उसके बाद आरसीबी को रखता हूँ। उसके बाद मैं एसआरएच को रखूंगा, क्योंकि एसआरएच के पास पैट कमिंस, ईशान मलिंगा है, शाकिब हुसैन ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है। तो जी। उनके पास ये 3 रिलायबल बॉलर्स हैं। जीटी के पास अभी सिर्फ एक ही रिलायबल बॉलर है, मतलब रिलायबल इन द सेंस कि नई गेंद के साथ विकेट लेने वाला बॉलर है, वो है जोफ्रा आर्चर। उसके अलावा वो नांद्रे बर्गर बीच बीच में अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं। फिर वो यशराज पुंजा ने गेंदबाजी अच्छी की है। पर अभी भी वो जो कंप्लीट ब्रजेश शर्मा ने बहुत ज्यादा इंप्रेसिव बॉलिंग की है, जी। ब्रजेश शर्मा की गेंदबाजी बहुत कोई रसिकदार जैसी है। वो भी अंडर जी। द रडार उनकी गेंदबाजी रही है, पर उन्होंने इफेक्टिव गेंदबाजी की। पर इन टर्म्स ऑफ कंपैरिजन राजीव, मुझे लगता है कि मैं इस तरह से इन सभी टीमों को रैंक करूंगा। बैटिंग में आप किसको देख रहे हैं? टॉप 2 टीम्स कौन सी लग रही है, बहुत स्ट्रांग लग रही है आपको, बैटिंग डोमिनेट जो कर सकते हैं नॉकआउट मैचेस में? मुझे लगता है ओवरऑल अगर देखेंगे ना, मतलब टीम की बल्लेबाजी की गहराई, उसमें मुझे एसआरएच बहुत ज्यादा स्ट्रांग लगती है। एग्जैक्टली जी। क्योंकि एसआरएच के पास कई ऐसे बैटर्स हैं, जिस तरह से उनका टॉप ऑर्डर खेलता है वैसे ही उनका नीचे वाला भी बैटर्स हम्म। बैटिंग करते हैं। और उनमें सबसे बड़ी पकड़ इस समय किसी बैटर की है, वो है हेनरिक क्लासन की। उन्होंने अपने गेम पर बहुत ज्यादा मेहनत की है, खास करके स्पिनर्स के सामने, और वो बहुत हमें चेंज नजर आ बैटिंग रहा दिख है। रही है सभा भाई, आपको हाँ, लग रहा क्योंकि है अप्रोच उनका उनका बदला है? प्रोफाइल, क्योंकि उनका प्रोफाइल थोड़ा बहुत बदल दिया गया है राजीव। इसके जी। पहले आपको याद होगा कि एसआरएच का सिर्फ एक ही डायमेंशन था कि जाना है बस उड़ाना है। इस हम्म। साल थोड़ी बहुत उन्होंने अपने अडेप्टेबिलिटी के ऊपर भी काम किया है, और वो उस काम में बहुत बड़ा योगदान रहा है हेनरिक क्लासन का। इसीलिए उनका स्ट्राइक रेट जो है इस समय वो 160 165 का ही होगा, जहां तक मुझे हम्म। याद आ रहा है। जी। पर उनके अंदर वो क्षमता है कि अगर उनको अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया तो फिर वो 200 के ऊपर का भी स्ट्राइक रेट मेंटेन कर सकते हैं। और हम्म। जैसे जैसे उनकी पारी लंबी होती है, उनका स्ट्राइक रेट बढ़ता जाता है। तो उनका काम यह है कि विकेट के हिस्से के अनुसार, मैच की सिचुएशन के अनुसार आप बैटिंग कीजिए, और वो उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से किया है। बिना विराट कोहली के चर्चा अधूरी है सभा भाई। एक हम्म। एक और सीजन जहां 400 प्लस रन बना दिए उन्होंने, जिस तरह से मैच को निकाल के ले जा रहे हैं। हालांकि बैक टू बैक 2-0 के बाद उन्होंने फिर अपना एक रन भी वैसे ही सेलिब्रेट किया जैसे पहला मैच खेल रहे हैं। हम्म। हम्म। क्या एक रीजन देख रहे हैं जो ड्राइव करती है विराट को ऐसे, और जो
हैं तो विराट का नाम सबसे पहले आता है कि विराट अगर है तो वो कुछ भी कर सकता है। ये ये मुझे लगता है ये ड्राइव है विराट में, और ये बहुत ही अलग किस्म की ड्राइव है राजीव। ये हंगर फॉर रन्स, ये हंगर परफॉर्म करने वाला, ये मुझे लगता है कि ये बहुत ही अजूबा है। और हम्म। और इसके लिए वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, उनकी वर्क एथिक्स बहुत ही अच्छी है। उनका सेल्फ डिसिप्लिन अभी भी मुझे लगता है कि सबसे ऊपर है। और हमेशा जब वो मैदान में उतरती हैं, जो एनर्जी को लेकर आते हैं, उसी का नतीजा है कि उन्होंने इतनी मेहनत की है। हम्म। और हर साल वो एक ऐसा खिलाड़ी जिसको मालूम है कि ये T20 गेम किस तरह बढ़ रहा है, और वहां तक अपने अपने बैटिंग परफॉर्मेंस को वहां तक मेंटेन करना, ये बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए इस साल भी अगर आप देखेंगे तो उन्होंने और ज्यादा मेहनत की अपनी बैटिंग के हम्म। ऊपर। जो बॉल वो नीचे खेलते थे, अब वो चाह रहे हैं ऊपर खेलना। वो फ्लिक में अब छक्का लगा रहे हैं ऑन साइड में, यो हम्म। वो मिड विकेट और हाँ, मिड विकेट की दिशा में वो फ्लिक लगा के छक्का मार रहे हैं। इन सब हम्म। चीजों के ऊपर उन्होंने काम किया है। और अगर आप देखेंगे कि उनका पहले 10 गेंदों का जो स्ट्राइक रेट है वो बढ़ गया है, ओवरऑल स्ट्राइक रेट भी इस साल बढ़ा है। तो उन्होंने सेक्रीफाइस किया है अपने बल्क ऑफ रन्स को बाय मोर इम्पैक्टफुल पारियां। कि हम्म। उनको लगता है कि इस समय आरसीबी में उस तरह के बैटर्स हैं जो और तेज गति से रन बना सकते हैं। तो उन्होंने भी वो काम करना शुरू किया। तो मुझे लगता है ये बहुत ही रिफ्रेशिंग अप्रोच इस साल हमें विराट कोहली की बैटिंग में नजर आया है। बट 2026 तो ऐसा लगता है सभा भाई पूरी तरह से वैभव सूर्यवंशी का होके रह गया है। वो ब्रांड बन चुके हैं, लोग चर्चा करने लगे हैं कि महाभारत और रामायण की टाइम या सचिन का टाइम वापस आया जब लोग सिर्फ उनके लिए टीवी खोलते थे और टीवी बंद हम्म। कर देते थे। ये मैं आम मतलब मैं हम्म। चाय की दुकान पे जाता हूँ तो मैं लोगों से बात करता हूँ और इंटरेक्शन में ये बात निकल गई। ये तो पुराना बॉक्स टीवी वाला समय आ गया है कि एक खिलाड़ी आता है जिसको देखने के लिए लोग आ रहे हैं और बंद कर दे हम्म। रहे हैं टीवी। फिर अभी मैं कल देख रहा था केविन पीटरसन के साथ एक ऐसी उन्होंने बॉलिंग मशीन के साथ एक शो किया जहां पे उन्होंने सिर्फ 25 गेंदों पे 100 बना दिए, 14 छक्के हम्म। लगाए। ये सिक्स हम्म। हिटिंग एबिलिटी को आप किस तरह से इसको एनालिसिस करते हैं, किस तरह एक्सप्लेन करना चाहेंगे? बहुत मुश्किल है राजीव। ये हम सब लोगों ने अपना दिमाग लगा दिया इसको डिकोड करने में, पर वो एक ऐसा नेचुरल टैलेंट है, इसको एक्सप्लेन जी। करना बड़ा मुश्किल है। जी। क्योंकि उनके उनके बैकलिफ्ट को हम लोगों ने हर तरह से डिकोड करने की कोशिश की है। वो जो पावर आता है वो कहाँ से आता है, 15 वर्षीय बच्चे में इतना पावर कैसे आ सकता है, इन सब पर हम लोगों ने घंटों बिता दिए हैं। और हम लोगों ही नहीं, पर जितनी सारी टीमों के साथ उनका मुकाबला हो रहा है, हाँ उन जी जी। ये पूरे के पूरे जो जो टीम जिनके साथ उनका मैचेस हो रहे हैं, उन सब लोगों ने इनको एनालाइज किया होगा। पर इस प्लेयर जी। की खूबी यही है कि इन सब चीजों के बावजूद उनकी बल्लेबाजी में निखार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, विच इज जी। सच अ गुड थिंग। और एक और बात मुझे लगती है कि ये एक ऐसा प्लेयर है जो हर पारी में मुझे कुछ ना कुछ नयापन नजर आता है। ये एग्जैक्टली। टूर्नामेंट शुरू होने के पहले हम लोग को लग रहा था कि नहीं, इस खिलाड़ी में ना वो एक स्लॉगर है, इसका डिफेंस ठीक नहीं है। उन्होंने दिखा दिया, नहीं डिफेंस भी उनका बहुत अच्छा है। पिछली बार मुझे याद है कि कई सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे कि नहीं, ये शॉर्ट डिलीवरी पे ठीक नहीं खेल सकता है। इस लड़के ने उसको भी खत्म खारिज कर दिया। वो हाँ। शॉर्ट डिलीवरी पे सीधा स्टैंड में मारता है। इस साल हम लोग को ये भी लग रहा था कि मे बी ऑफ साइड के बाहर वाले पे वो ड्राइव उतना अच्छा नहीं करता है, ड्राइव करना शुरू कर दिया। फिर हमें हम्म। ये लगा कि इनटू द विकेट वाली बॉल पे वो शॉट नहीं खेल सकता है। उसने वहां पर भी अपने बैकलिफ्ट को रोक के रखा और उसके बाद अंतिम समय में शॉट लगाया। तो ये एक बहुत ही नेचुरल टैलेंट है। कल इनफैक्ट मैं विक्रम राठौड़ के साथ बात कर रहा था, उसने भी यही बात हम्म। कही कि ये क्या अचीव कर सकता है, ये स्कैरी है। क्योंकि अरे बाप रे बाप। इस खिलाड़ी में इतनी ज्यादा मेच्योरिटी है। और इसको अपने गेम को एनालाइज करने वाली भी क्षमता है। हम्म। हाँ, बहुत लोग, होता क्या है कि यंगस्टर्स ना हमेशा कुछ गलत करने के बाद कोच की तरफ भागते हैं कि आप बताइए हम्म। सर, मेरे मेरे बैटिंग में क्या हुआ। ये वैसा नहीं है। इसको पता है इसने क्या गलती की है, और इसको मालूम है कि अब उस गलती को सुधारने के लिए मुझे क्या करना होगा। हम्म। मुझे लगता है ये बहुत ही रेयर क्वालिटी है राजीव। और आप देखिएगा, अभी हम लोग ये भी बात कर रहे हैं ना कि नहीं नहीं, ये व्हाइट बॉल में ठीक है, ये रेड बॉल में चलेगा नहीं। आप देखिएगा 1-2 साल के अंदर ये रेड बॉल में भी बहुत अच्छा करेगा। आपको लग अभी रहा हम है लोग राइट सिर्फ टाइम है सभा भाई, चांस दे देना चाहिए व्हाइट बॉल में खास तौर से? मुझे लगता है हम लोग किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, हाँ क्योंकि और सौरभ किस ने भी चीज का यही बात कही। इंतजार कर रहे हैं। हाँ, हम लोगों को आपको याद है राजीव, 1989 में जब सचिन तेंदुलकर की एंट्री हुई थी, लोगों को ये भी जी। कहना है अभी, नहीं उसकी जगह नहीं है। अरे क्या सचिन तेंदुलकर को जब 1989 में चुना गया था, जगह थी टीम में? हम्म।
तो टीम फिर में जगह तो कभी नहीं होती, बनानी पड़ती है आपको। और ऐसे टैलेंट को टीम में जगह बनानी होती है। आप हम्म। क्यों इंटरनेशनल क्रिकेट में या इंटरनेशनल ऑडियंस को, इंटरनेशनल क्रिकेट को डिप्राइव कर रहे हैं इस तरह के रेयर टैलेंट से? ये तो कोई कोई लॉजिक ही नहीं है ना। अभी अभी इंडिया ए में हुआ है, हम्म। बहुत जल्दी उनका नाम आ जाएगा टीम में। और मुझे लगता समझ है कि गया। सिलेक्टर्स हमारे वाइज हैं, उनको टीम में इनको लाना ही होगा। इसने दरवाजा तोड़ दिया है। सब भाई, आपको लग रहा है इस सीजन में वैभव सूर्यवंशी ने, अभिषेक शर्मा, ईशान, ये चाहे ईशान हो या हम बात जितने भी हमारे यशस्वी जायसवाल है, जितने भी यंगस्टर हैं, 2 स्टेप आगे चले गए हैं उनसे बैटिंग में। हाँ राजीव, क्योंकि इस और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये अपने क्रीज पे स्टेडी रह के शॉट खेलता है। हम्म। हाँ, ज्यादा कभी भी आप ऐसा लगा नहीं कि वो छटपटा रहा है कि मुझे कुछ ना कुछ करना है, विकेट को छोड़ के मार दिया, स्टेप आउट करके मार दिया, ऐसा कभी नहीं है। अब एक जिस मैच में उसने 93 रन की पारी खेली थी, उसमें पहले 10 गेंदों में सिर्फ 5 रन बनाए थे, हाँ तब भी वो जी। शांत रहा। उसके बाद एक बार शॉट लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि इसके अंदर ये विश्वास है कि पावर प्ले के बाद भी वो जो शॉट लगाएगा वो स्टैंड स्टैंड में ही बॉल हाँ, जाएगी। उसके छक्के कभी ऐसा नहीं है कि वो 60-70 मीटर के पास गिरे। वो आउट भले हो जाए, वो अलग बात है, पर जहां कनेक्शन होता है वो सीधा बाहर जाता है। तो ये ये विश्वास है वो। इसमें अब कि अगर वो डिफेंस भी करेगा तब भी वो बड़े शॉट लगा सकता है कुछ गेंदों के बाद, हम्म। तब भी उसका स्ट्राइक रेट 250 के पास ही रहेगा। तो इतना टैलेंट ये इसको बहुत अलग बनाता है। और ये जितने नए नए जनरेशन के बैटर्स हैं, टॉप ऑफ द ऑर्डर बैटर्स हैं, उन सब में ये बहुत आगे है। ये बात हम सब ने महसूस इसलिए भी की, सब भाई, कि जो आपने कहा कि एक तो रिस्क उनकी बैटिंग में नहीं दिखता, पता नहीं क्यों, कि विकेट छोड़ के खेल रहे हैं या कुछ ऐसा इनोवेटिव हम्म, शॉट्स, पैडल हम्म। स्वीप, वो अपनी स्किल पे भरोसा कर रहे हैं, और वी शेप में उनकी ज्यादातर हिटिंग वी शेप में नजर आती है। तो ये एक अलग दर्जे के खिलाड़ी नजर आते हैं, और कहीं ना और कहीं और सबड्यूड। जी जी। हम्म और बीच बीच में गलतियां होंगी, बिकॉज इन द एंड जी सिर्फ 15 साल का लड़का है ना। जी जी एमआई के साथ बिल्कुल। क्या हुआ? उसको मारना चाहिए था वो कवर और मिड ऑफ की तरह, तो ये सीधा मारने चला गया। तो इस तरह की गलतियां होंगी। कल कल केविन पीटरसन ने पूछा सभा भाई उनसे, जब वो बैटिंग हम्म, करके आया, कि क्या टारगेट है, तो बोले 200 बनाना है T20 में, और हम्म। क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ना है। वो जिस तरह की बैटिंग करते हैं सभा भाई, पॉसिबल लगता है ये। आपको क्या लगा जब आप देखते होंगे उनको सामने से, या आपने बात की उनसे? ये हो सकता है, बहुत पॉसिबल है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि वो सिर्फ उसके लिए एक बस, बैट्समैन है जो लग रहा है उसको देख कर। हाँ, उसके लिए चैलेंज है कि वो 15 ओवर तक बैटिंग कर ले। जी। हाँ, तो जो कोचेस उसके साथ काम कर रहे हैं यही कर रहे हैं। और वनडे क्रिकेट में भी उसको यही सोचना है कि तुम्हें सिर्फ 20 ओवर की बैटिंग करने जाना है। ये जी। मत सोचो कि तुमको 50 ओवर खेलना है। जितनी तुम्हारी बैटिंग है उतने बड़े बड़े शॉट्स लगाने में राजीव पावर भी तो लगता है ना, बहुत बहुत एनर्जी भी तो बिल्कुल। लगती है ना। तो 15 ओवर, 17 ओवर, 16-17 ओवर के बाद उतनी एनर्जी मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है इस यंग यंग लैड के लिए। तो ठीक है ना, अगर तुम टीम को 15-16 ओवर में मुझे 100-150 या 20 ओवर खेल गए 200 दे रहे हो, तो मुझे और क्या चाहिए? जी हाँ, और बिल्कुल। ये लड़का कैपेबल है। और ये आईपीएल वाकई मतलब इतना खूबसूरत गया। एक तरफ 37 साल के हेनरी क्लासन है जो टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बना रहे हैं, वहीं सबसे ज्यादा छक्के मारने की बात करें तो 16 साल का, 15 साल का एक बच्चा है जो 53 छक्के मार हम्म, चुका है अब तक। तो ये अपने आप में हम्म, सारी कहानी बयां करता है। अभी भी मे बी 2 मैचेस कम से कम राजस्थान रॉयल्स को मिलेंगे, या फाइनल तक गए तो 3, और ये क्रिस गेल हम्म, का एक सीजन में 59 छक्के मारने का रिकॉर्ड तो निश्चित रूप से वैभव सूर्यवंशी तोड़ सकते हैं। सो भाई, हम्म, चलते हम्म। चलते एक आखिरी सवाल, किसके चांसेस आप देख रहे हैं? क्योंकि अभी होगा, हर आदमी की प्रिडिक्शन होगी, लेकिन आपकी प्रिडिक्शन 99% सही रहती है। किसको आप देख रहे हैं नहीं फाइनल नहीं, में जाते हैं, और विनर कौन आपको दिख रहा है अभी, आज जो खेल अभी तक देखा आपने? मुझे लग रहा है कि जीटी बहुत ही स्ट्रांग टीम है बॉलिंग की वजह से। जी। और उनके मैचेस अगर वो फाइनल में पहुंचे, वो मुकाबला अहमदाबाद में है, तो फिर उनकी जीत पक्की है जहां तक मुझे लग रहा है। हाँ। एक टीम जो मुझे बहुत ज्यादा इम्प्रेस करती है वो एसआरएच की टीम है, क्योंकि हम्म। एसआरएच के पास एक एक बहुत ही चमत्कारी कप्तान है, पैट कमिंस। वो एग्जैक्टली। एकमात्र ऐसा कप्तान है जिसने हमेशा अपने आप को सामने रखा है टीम के, एक ढाल बन के। गेंदबाजी में जब जब टीम को लगता है कि यहाँ पे उनको विकेट चाहिए, पैट कमिंस अपना हाथ उठा के तैयार हो जाते हैं। जिसने हम्म। सख्त ओवर्स डालने होते हैं वो पैट कमिंस डालने को तैयार है। चाहे वो नई गेंद के साथ हो, चाहे वो मध्य ओवर में हो, चाहे वो अंतिम के ओवर्स में हो, जहां जहां उनको लगता है कि अब ये साझेदारी बन रही है,
यहाँ पर हमें विकेट की ज़रूरत है, वो खुद आ जाते हैं बॉलिंग करने के लिए। हम्म, जहाँ-जहाँ उनको ये लगता है कि ये वाला जो बैटर है, ये बहुत ज़्यादा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दूसरी टीम के, और उनके सामने आ जाते हैं बॉलिंग करने के लिए। और जिस तरह से इस कप्तान ने यंग पेस बॉलिंग यूनिट को रोटेट करवाया है राजीव, ये देखिए शाकिब हम्म। हुसैन का इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस, ईशान मलिंगा का, और प्रफुल्ल इंगे, इंगे का भी कुछ हद तक, प्रफुल्ल, जी जी। शिवांग कुमार को जिस तरह से उन्होंने शिवांग यूटिलाइज़ कुमार किया जी। है। सफलता मिले ना मिले ये अलग बात है, पर इसमें आप कैप्टेंसी देखते हैं, कि किस तरह हाँ, से उसने इवन टीम को रियान पराग ने भी एज अ कैप्टन बड़ा impress किया एकजुट किया। सब, जिस तरह से पिछले मैच में हाँ, उन्होंने कप्तानी हाँ, की। हाँ, 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 मुझे वो भी यंग कैप्टन हाँ, में बहुत बहुत इम्प्रेस करके गया है रेयान पराग ने। वो जी। थोड़ा इंजरी थोड़े स्ट्रगल कर रहा है, पर एज अ कैप्टन ही इज बीन हम्म। वेरी काम। या चलिए समा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका प्रेडिक्शन भी आ गया, और वैभव सूर्यवंशी पे जो लोग सुनना चाहते थे आपको बड़े दिनों से, बड़ी रिक्वेस्ट आ हम्म, रही थी कि आप सभा भाई से बात कीजिए वैभव सूर्यवंशी पे। आपने दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बताई, मुझे लग रहा है तमाम दर्शक हैं जो व्यूवर्स हैं वो भी सुनेंगे, हम्म, समझेंगे कि वैभव हम्म, सूर्यवंशी में क्या पोटेंशियल है, और उसको किस तरह से आगे ग्रूम करके भारतीय क्रिकेट को आगे ले जाने के रास्ते पर रखा जा सकता है, और वहां से वैभव कैसे चलते हैं, इस बात का सबको इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभा भाई, आपका समय निकालने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू राजीव।